दया से जीता जाता। किसी को कठोरता से आप ना नहीं बदल सकते। किसी व्यक्ति को 20 दिन आप जबरदस्ती भोजन दोगे तो वो हो सकता है कि आपको एक बार मना ही कर देगा कि नहीं हम तुम्हारा भोजन। प्रेम से खिलाओगे तो जहर भी खा सकता है। तो हमारे क्या क्या हो गया है कि आप कट्टरता ले आ रहे हैं। हमारे क्या तो दया करुणा यही सब हमारे देश की भावना है। आप पहले अपना घर ठीक करते हो तब दूसरों को ठीक करते हुए देखो। तो हमारे जो अपनी अशुद्धियाँ हैं उनको ठीक करना है। अब बहुत से समाज में बहुत अलग अलग तरह का विचार चल रहा है। हमारे यहाँ वो कहते हैं ना कि प्रेम से प्रगटे ते में जाना, हरि व्यापत सर्व। फार्मूला क्या है भगवान को? किसी के भी हृदय में प्रेम जगाओ, हरि व्यापत सर्वत समाना, प्रेम से प्रगटे ते में जाना। जब प्रेम प्रकट होगा तभी। और आप किसी को कुंठा क्रोध से बदलना चाहते हैं, देश के अंदर बहुत माहौल बनाया जा रहा है, ये गलत है। हमारा देश हमेशा उदारवादी करुणामयी देश रहा है, संत तृप्ति का देश रहा है। हमारा देश हिंसक देश नहीं है। हमारे देश के संत ये सब शांति और शांति के दूत रहे हमेशा। जो है आदर्श इन्होंने दिया है समाज को कि हमारा देश इस तरह का है। हमारा देश किसी को भी अपना लेता है। ये हमारे देश की ये नई परंपरा बिगड़ती जा रही है। वो अपने ही लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उनको प्यार से उतारो अपने अंदर में। उनको अगर कोई गलतियाँ हैं उनको ठीक करके उनसे बात करके, कहते हैं कि हुनर करे लाखों, पर वो कहते हैं ना प्रेम का हुनर नहीं कर पाए तो हुनर करे 1000, पर प्रेम से वो जो है ना रीझेंगे। वो जो भगवान है ना वो प्रेम से ही रीझेंगे। तो किसी का हृदय आप प्रेम से परिवर्तित करिए। कहने के लिए और भी बहुत कुछ अगर आप कुछ जानना चाहें तो एक महाराज जी, बस ये महाकुंभ का जो वास्तविक रूप है वो एक बार हम जानना चाहते हैं कि वास्तविक में महाकुंभ है क्या? महाकुंभ मेरे अपने जो जानकारी और मेरे जो अपने नॉलेज में है, मेरे अपने जो अनुभवों के हिसाब से जो मैंने सुन रखा है, और आप जानते हैं कि हम सुनी सुनाई बात या पढ़ी पढ़ाई बात ही करते हैं, तो उसमें ये जो 4 जगहों पे ये कुंभ होता है, वो मकर की सही अलग अलग अवस्थाओं से, वो हरिद्वार में कब लगता है, वो प्रयागराज में कब लगता है, वो उज्जैन में कब लगता है और नासिक में कब लगता है। मकर की दिशा और दशा, इस समय जो समय है उसमें सूर्य जो है बाल स्वरूप रूप में है। और इसकी जो अभी अवधारणा से ये कुंभ देखा जा रहा है, ये महाकुंभ है और पूर्ण कुंभ कहा जा रहा है। 12-12 वर्षों पे लगने वाला जो महाकुंभ होता है वो 144 वर्षों पे 12 साइकिल्स में पूरा हुआ है। उसमें बृहस्पति का एक चक्कर, जो हमारे यहाँ विज्ञान पहले ही से जो हमारे यहाँ अनुसंधान हो रखे हैं खगोल शास्त्र में, तो उसमें पंचांगी संवती जो भी ज्ञान हमारे यहाँ देशांतरी ज्ञान है हमारे यहाँ ग्रह नक्षत्रों का, उसके आधार पर ये कुंभ का आयोजन समय काल के हिसाब से किया जाता है। पर इस कुंभ के अंदर से क्या मिलेगा, इस कुंभ की क्या अवधारणा है, उसकी ठीक वृत्ति तो कोई आपको जो है ज्योतिष विज्ञान का व्यक्ति बता सकता है एकदम ठीक। क्योंकि हम आर्किमिडीज और AB होल स्क्वायर भी बता सकते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय भी बता सकते हैं, और भी कुछ कह सकते हैं, पर एकदम पूर्ण जो जानकारी है कुंभ क्यों, हाँ आयोजन पे क्या है, वो अपना हमारा तर्क ये है कि यहाँ जो त्रिवेणी संगम की रेती पे ये जो सरस्वती और गंगा जी का यहाँ वास हो रहा है मिलन का, तो वो जो क्षेत्र है उसके अंदर में सरस्वती का गुप्त होना, ज्ञान गंगा की उस विचार को प्रकट कर रहा है जो सरस्वती गुप्त अवस्था की। तो ऐसे भी कहा जाता है महाराज जी, जैसे यहाँ पे सरस्वती जी जो गुप्त हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे महाकुंभ में जो ज्ञान है जैसे सरस्वती गुप्त है, वैसे यहाँ पे ज्ञान भी गुप्त है, ज्ञान को भी ढूंढना पड़ेगा तब भी मिल सकता है। देखो ये जो अभी इस समय जो ये पूरा जो कल्पवासी यहाँ होते थे, प्रयागवाल उनको कहा जाता था, और 12 वर्षों का उनका कल्पवास होता था तो प्रयागवाल हो जाते थे, उनका नाम कर दिया जाता था कि प्रयागवाल हैं वो, कल्पवासी हैं वो। तो इस जगह पर उस ऊर्जा को लेने आते थे, और बौद्धिक सत्र और जो यहाँ पे ज्ञान गंगाएं आती हैं ना, देश काल परिस्थितियों को देखते हुए आप देखो तो यहाँ पे आपको मद्रास से भी मिलेगा संत, कश्मीर से भी मिलेगा, बंगाल से लेके, और मैं तो अरुणाचल से, चाहे जहाँ से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर जगह से आपको यहाँ पर दुनिया भर के जो है ना मानसिक बौद्धिक स्तर के जो है ना जानकार मर्मज्ञ, उस कुछ किसी का कोई सेक्टर है, किसी के अध्ययन का कोई सेक्टर है, अलग अलग ज्ञानी विज्ञानी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो उसमें आप किसी से कोई किसी तरह का संवाद, कोई आपके सांख्य दर्शन से कोई बात लेनी हो, आपको न्याय दर्शन से लेना हो, मीमांसा से लेना हो,
अलग अलग विद्वान अलग अलग श्रेणी के भागवताचरण से कोई ज्ञान लेना हो, कोई उनके वास्तविक उनके अपने अनुभवों से लेना हो संतों के, तो संत बहुत से ना रिसर्चर हैं, तो वो सारे यहाँ पर इस कुंभ मेले के आयोजन में यहाँ प्रस्तुत होते हैं। तो वो लोग जब उनके शिविरों में जाते हैं तो उनकी आध्यात्मिक बौद्धिक चेतना का जो ऊर्जा सत्र है वो उनको प्राप्त होता है। कुंभ का आयोजन का तो कई अलग अलग रूप आप सुन सकते हैं, कोई बता भी सकता है, व्याख्यान भी कर सकता है कि राहु केतु ने उसको पीने का प्रयास किया, चंद्रमा ने देख लिया, उनके ऊपर ग्रह लग जाता है, इसीलिए राहु केतु लग जाते हैं, चंद्रमा और सूरज के ऊपर ग्रह लग जाते हैं। देवों का असुरों का जो सुमेरु पर्वत पे जो है अमृत के लिए जो मंथन के अंदर में भोलेनाथ को पिलाया गया, वो मंथन आगे नहीं बढ़ा था, उसके अंदर से ऐरावत हाथी से लेके विशेष सर्वा वो अश्व तक और वो पंचजन्य वाला शंख से लेके कौस्तुभ मणि तक, उन सभी से कुछ जुड़ा हुआ संवाद है कि आपको अपने जीवन में जब हम जीवन को कैरियर और कैरेक्टर दोनों शुरू करते हैं तो कैसे कैसे एक मनुष्य के जीवन में कठिनाई आती है, तो वो विष का घूंट पीते हुए कैसे कैसे उस 14 रत्न तक पहुंचता है, अपने जीवन के दीर्घकाल को पूरा करता है, पूरे आयामों के साथ में उसका चरणबद्ध है। बहुत लंबी स्तुति है उसकी, परिभाषा बहुत लंबी है, पर ये जो सत्र होता है, इस सत्र में बौद्धिक चेतना के बहुत दिग्गज शब्द से मैं कहता हूँ कि दिग्गज जो है ज्ञानी विज्ञानी महानुभाव वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और इस कुंभ का समागम जो है ज्ञानियों का समागम होता है, यहाँ पे विज्ञानियों का समागम होता है। पर अभी जो इस समय वर्तमान में जो लोग आए हुए हैं उनको शायद इसकी रुचि होगी, प्यासे को कहते हैं ना श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो प्यासे को आप जो है ना पानी पिलाओगे तो या तो पानी आप वो पिलाओगे तो प्यास उसको तो पी लेगा, या तो खोज के भी पी लेगा, और जिसको प्यास नहीं होगी तो सामने जल रखा भी होगा तो नहीं पिएगा। तो वैसे ही जो मुमुक्षु हैं जो ज्ञान के अवधारणाओं में जी रहे हैं कि हमें कुछ मिले, तो वो उस तरह के रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ से कर सकते हैं, अपने आधे घड़ों को भर सकते हैं। पर भरे हुए लोगों के लिए सत्र नहीं है, वैसे लोगों के लिए सत्र है जो चाहते हैं कि हमें कुछ मिले। पात्र, एक पात्र और सुपात्र की बात है या कुपात्र की भी बात है। तो जो पात्र सीधा करके रखेगा, वो बारिश यहाँ हो रही है, अमृत की बारिश हो रही है, उसके पात्र में कुछ ना कुछ तो वो ग्रहण कर लेगा। अदरवाइज अगर वो यहाँ आके भी पात्र को उल्टा रखा हुआ है तो बारिश अमृत की होगी भी, ज्ञान गंगा की, तो उसके पात्र में कुछ आने वाला नहीं है। तो यहाँ वही लोग ले सकते हैं जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम के भाव से, अपनी मुमुक्षु गति से, यहाँ अपनी मार्मिकता से आए हुए हैं कि हम मानसिक गंगाओं में स्नान करेंगे, उसके लिए कुंभ का आयोजन है ये। और कुंभ के आयोजन पे बहुत कुछ और भी है, जो मैंने आपको बोला ना कि वो किसी बहुत अच्छे उस तरह के व्यक्ति से आपको मिल जाएगा जो इसके विषय पे काम करता है, जिसने ज्योतिष पे काम कर रखा है। बाकी हम लोगों को तो मोटा मोटी जैसे आप जानते हो वैसा ही हम भी जानते हैं, तो उस पर ज़्यादा न कह के इतना ही मैं कह रहा हूँ कि कुंभ के आयोजन का जो सत्र है, उस सत्र में आपको मैं ये भी बता दूं कि इस सत्र को आज हमारी, जैसे आप इस प्रसारण से कहीं ना कहीं किसी को कुछ देना चाहोगे, कोई ना कोई ऊर्जा देना चाहोगे, पर ये जो पूर्ण कुंभ का इतना बड़ा आयोजन 2025 का हो रहा है, इस पूर्ण कुंभ के आयोजन का शुरुआत ही हमारे जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी नेशनल मीडिया के ऊपर, उसने इस पूरे सत्र को बवंडर बाबा, स्प्लेंडर बाबा, 35 साल से नहीं नहाए बाबा, और कांटों पे सोए बाबा, नागा का हाथ खड़ा, नागा ने ऐसे किया, नागा ने चिमटा मारा, वो पूरा विश्व जगत हमें देख रहा था कि सनातन का फिर से जीर्णोद्धार हो रहा है। भारत के उस कालखंड में इस समय बहुत विवेचना हो रही थी, तो उसको पूरा दूषित कर दिया गया। फिर बीच में कोई और भी बाबा आए, साध्वियों का भी दिखाया जा रहा था, कोई मॉडल साध्वी का दिखाया जा रहा था, और फिर कोई IITN बाबा को दिखाया जा रहा है कि लड़की छोड़ दी थी तो वो बाबा बन गए, और उसके पीछे फिर वो गांजा पीते रहते हैं सारा दिन। तो ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे मलुक पीठ के राजेंद्र दास जी महाराज जी आए हुए हैं, हमारे आदिगुरु शंकराचार्यों की चारों पीठ यहाँ प्रस्तुत है इस समय में, हमारे नानत्व का ज्ञान रखने वाले एक से एक सदगुरु जग्गी वासुदेव से लेके जो भारत के अंदर में जो संत समाज के हित का विचार लेके चल रहे हैं वो यहाँ प्रस्तुत हैं। पर उसके बावजूद ऐसे लोगों की प्रस्तुतिकरण और ऐसी चीज़ों को, ऐसे कंटेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये या तो हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या इस मेले के साथ इस आत्मा इसकी निकाल के कुछ और इस आत्मा में। मैं इसमें बहुत मतलब मेरा मन बहुत दुखी रहा कि इतने हमारे साथ एक साधु हैं जामोहन दास जी, ये BTech पास आउट हैं, और इनकी 2 पुस्तकें समाज के लिए इन्होंने लिख डाली,
तो ऐसे साधुओं का यहाँ पर सत्र चल रहा है और उनको नहीं आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करने की जगह पे आप ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पूरा विश्व देख के फिर हंस रहा है कि सपेरों का देश ये वाकई में है। अगर और कोई देश होता महाराज जी ऐसा, तो वो क्या होता है, वो अपनी पॉजिटिव साइड दिखाता है हमेशा कि वास्तविक में वो है क्या। यहाँ के हमारी मीडिया का क्या है, हमारी मीडिया हमेशा ऐसी चीज़ों को पकड़ती है जो ज़्यादा वायरल हो, उल्टी हो, हमेशा उन्हीं सारी चीज़ों। मैं तो आप जैसे, आप थोड़े मुझसे कम छोटे भाई के जैसे हैं, मैं आपका बड़ा साधुवाद करता हूँ और ये कह रहा हूँ आपको कि जैसे आपने इतना देर मुझे सुना और जो विचार मैंने देखा कि आप लोगों ने प्रेमानंद बाबा को सामने ले आए, आप लोगों ने चित्रकूट अयोध्या के बड़े जो दिव्य संतों का जो ज्ञान था वो आप लोगों ने प्रकट किया। इसके लिए मैं बहुत आपका साधुवाद करता हूँ कि हमारे देश के अंदर में ऐसे भी काम करने वाले इस समय जो बंदे हैं जो वास्तविक में धर्म का साधु बन के वो काम कर रहे हैं। और इस साधु का काम ही है देश काल मनुष्यता के लिए अच्छे ज्ञान का खोज करके समाज को वो आउटपुट देना। ये बहुत अच्छा काम आप सभी का हो रहा है कि आप संतों की विवेचना करा के, संतों का समागम करा के समाज में ठीक ठीक जगह पर इसका प्रसारण कर रहे हैं। आपको सभी को मेरा साधुवाद। चलिए, राधे जय श्री राधे।